Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I'm Meenakshi. मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि मैम हमारा जो पीटी का स्कोर है वो लो आ रहा है, या तो हमारा राइटिंग का स्कोर लो है या तो हमारा रीडिंग का स्कोर लो है। कोई भी एक सेक्शन है जिसका स्कोर हमारा लो आ रहा है बार बार एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद भी। उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जो आपका एग्जाम है वो स्टार्ट होता है स्पीकिंग सेक्शन से। स्पीकिंग सेक्शन में आपका जो मेन जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी हो सकती है पिच, कि हाँ जो मेरी वॉइस है वो मैं थोड़ी सी हैवी वॉइस है, या तो मेरी बिल्कुल तीखी आवाज है जो चुभने वाली आवाज है वो है, या तो फिर मेरे जो गला है उसमें खराश है जिसकी वजह से मेरे वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं जा रहे, या तो मैं कहीं पर लो बोल रहा हूँ या तो कहीं पर हाई बोल रहा हूँ। उसकी वजह से भी आपका जो स्कोर है वो अफेक्ट हो सकता है। प्लीज आपने जब भी एग्जाम को अटेम्प्ट करना है आपने अपनी पिच के ऊपर वर्क करना है और अपनी एक फिक्स पिच को ही रखना है पूरे एग्जाम में। जैसे आपने रीड अलाउड से स्टार्ट किया तो शॉर्ट आंसर तक आपने सेम पिच में ही एग्जाम को फिनिश करना है। अगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने अपने आंसर को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वॉइस को खुद सुनना है और उसको एनालाइज करना है कि हाँ मेरी वॉइस कितनी क्लियर आ रही है, मुझे कितनी समझ में आ रही है कि मैंने क्या स्पीक किया है। और वहीं से आपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर देना कि हाँ मेरी यहाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रही है और मैंने अपनी जो पिच है उसको वहां तक इसको इसको इम्प्रूव करना है। ऐसे करके आपने अपनी पिच के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि सबकी पिच अलग अलग होती है। मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। उसके बाद हम में भी जो है वो डिफरेंस होता है कि हाँ किसी की जो वॉइस है वो तीखी है, किसी की वॉइस है वो बिल्कुल हैवी है, या तो किसी की नॉर्मल है। प्लीज उसके अकॉर्डिंग अपना जो लेवल है वो चेक करो। आप कोई भी डिटेक्टर भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, वहां पर ही अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके आप अपने आंसर को एनालाइज कर सकते हो। सेकंड, जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो सकता है कि आपने जब अपने आंसर को रिकॉर्ड किया हो उसके बाद आपने एकदम से नेक्स्ट बटन पर मूव ना किया हो, जिसकी वजह से जो आपकी रिकॉर्डिंग है उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है और आपकी फ्लुएंसी का स्कोर डाउन हो जाएगा कि आपने जो आंसर है उसको स्पीक करने में टाइम लिया है। तो क्या करना है, जब भी आपने अपना आंसर फिनिश किया एग्जाम में तभी आपने नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना है एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अगर आपने वहां पर टाइम लिया तो आपकी जो फ्लुएंसी है उसका स्कोर डाउन चला जाएगा। प्लीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ये भी हम एक मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। थर्ड, मैं बात करूं फ्लुएंसी की। हम क्या करते हैं कई बार अपना एग्जाम जल्दी फिनिश करने के चक्कर में बिल्कुल फास्ट बोल जाते हैं, या तो होता है कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं फास्ट अपने बात को सामने रखते हैं, ठीक है, या तो हम बिल्कुल स्लो बोलते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना। एक नॉर्मल फ्लुएंसी रखनी है, जैसे हम नॉर्मल किसी के साथ बात करते हैं वैसे ही हमने उसमें क्या करना है अपने आंसर को रिकॉर्ड करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने प्लीज पोजेस का ध्यान रखना है, जहां पर कोमाज आएंगे, फुल स्टॉप आएंगे या तो एंड और वर्ड आएगा, वहां पर आपने हल्का सा पोज लेना है जिससे आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो ब्रेक नहीं होगी, स्वेलो नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियरली रिकॉर्ड होगी, आपका एक एक वर्ड क्लियर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो प्लीज अपनी फ्लुएंसी के ऊपर वर्क करें कि आपने एक नॉर्मल टोन में ही उसको स्पीक करना है, ना ही ज्यादा स्लो ना ही ज्यादा फास्ट। बिल्कुल एक नेटिव स्पीकर के जैसे आपने बात करनी है, स्पीक करना है उसको। अब मैं बात करूं अगर रिपीट सेंटेंसेस की, तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं सबके सब मोस्टली सबके सब नहीं, मोस्टली का ये डाउट होता है कि हाँ पता नहीं हमारे पास रिपीट सेंटेंसेस लेंथी आएंगे या तो शॉर्टर आएंगे, कितने आएंगे, ये हमारे अंदर सबसे ज्यादा बड़ा डाउट होता है। ठीक है, उसके तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो रिपीट सेंटेंसेस को पूरे ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब कुछ की ये भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ जी सुन तो लिया, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा। ठीक है, कईयों को ये होता है कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो पहले उसको ध्यान से सुनो, फिर आपने जितने वर्ड भी लिखे हैं उनको फ्लुएंटली बोलना है, बिल्कुल क्लियरली, चाहे आपको 3 वर्ड क्यों ना पिक हुए, आपने ऐसे बोलना है कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ उन 3 वर्ड को बोल देना, उससे जो आपका फ्लुएंसी का स्कोर है वो तो 5 में से 5 ही आएगा। कमी कहाँ पर होगी, आपकी कंटेंट में। तो कंटेंट में आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपने 50 से लेस या 50 भी बोला है तब भी आपको 1 मार्क्स तो वो देंगे ही देंगे। ठीक है, कंटेंट की टेंशन लेनी ही नहीं। अगर आपने 50 से अबव बोला तो 2 मार्क्स आएंगे और 100 बोला तो 3 मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी आपके दोनों चीजें 5 5 मार्क्स की हैं।
अब एग्जाम में डाउट रहता है कि हाँ हमारे पास तो जी रिपीट सेंटेंसेस बाहर से आएंगे या तो बिल्कुल लेंथी लेंथी आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। 10 रिपीट सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। 10 में से आपके पास 8 आपको शॉर्टर मिलेंगे, 2 आपको लेंथी मिलेंगे। बट उन लेंथी में भी आपको सारा कवर करने के लिए किसने बोला है? आपने जस्ट अपने 5 to 6 वर्ड को पिक करो और अपना 50% तक कवर करो और अपना जो स्कोर है वो कंटेंट में 2 तक लेकर जाओ। पूरा हमने सुनना ही नहीं, जितना हमें सुनाई दिया उतना ही हमने बोलना है। अगर हमें लग रहा है ना कि हाँ मुझसे तो सिर्फ 5 वर्ड ही स्पीक किए जाएंगे, बाकी का मैंने तो इग्नोर करो, उसको सुनना ही नहीं है। बस ओनली 5 वर्ड को अपने माइंड में रिमेंबर रखो और उसके बाद उसको स्पीक कर दो। ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। उससे आपके जो रिपीट सेंटेंसेस हैं वो इंप्रूव होंगे। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में और फिर आप उसको स्पीक कर दो। ऐसे भी आपका स्कोर है वो रिपीट सेंटेंसेस में आ जाएगा और रिपीट सेंटेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम ऐसे की। सो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको अब डाउट है कि हाँ जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब ऐसे में तो हमें सेंटेंसेस राइट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे की इतनी ज्यादा हेडेक लेने की आपको जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप फोकस करोगे अपने बाकी मॉड्यूल पर तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसे में आपको मान लो एक टॉपिक आया, आपको उस टॉपिक की सिर्फ एक ही वर्ड नहीं लिखना। आपको ये नहीं लिखना फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास मार्केटिंग आया, टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग आया, तो आपने टॉपिक में ये नहीं डालना कि द ऐसे इज गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये नहीं डालना। उसके बारे में जो लाइन आगे लिखी होंगी ना कि हाँ इसका जो बेनिफिट है ये आपका पॉलिटिक्स में है या तो फिर आपका स्कूलिंग में है या तो फिर आपका कहीं किसी कंपनी वगैरह में है, तो एक दो एग्जांपल इसके रिगार्डिंग आपने बना के लिख देने हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स बता देने हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप न्यूज़पेपर को रीड किया करो, क्योंकि आपके ऐसे जो मोस्टली होते हैं वो करंट टॉपिक के ऊपर ही आते हैं कि हाँ कैसा चल रहा है। वैसे आपका जो पीटी है उसका सिलेबस फिक्स है, उसी में से आपके पास आने हैं, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करो तभी आप थोड़ा थोड़ा उसको एक दो वर्ड की एडिशन करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि पूरी मुझे 5-6 लाइनें लिखनी है, ऐसा नहीं लिखना। सिर्फ आपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है एक दो की, ठीक है। बाकी आपने उसी लाइन को पूरा डाल देना, उसमें सिर्फ एक दो वर्ड को नहीं डालना। पूरी की पूरी जो लाइन है ना उसको डाल सकते हो आप, उससे भी आपका जो स्कोर है वो आ जाएगा। इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की नीड है, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। हम एग्जाम में क्या करते हैं जी, हमने हमारे पास क्वेश्चन आया, कुछ तो हम वैसे ही नर्वस हैं क्योंकि हमारी स्पीकिंग जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद जब रीडिंग आई तो रीडिंग में 30 मिनट का टाइम है, लेकिन हमसे तो जी पहले क्वेश्चन ही बहुत लेंथी आ रहे हैं, 200 के 300 वर्ड के पैसेज आ रहे हैं। अब इसमें से हम कैसे आंसर को एलिमिनेट करें, हमें तो ग्रामर नहीं आ रही, यहाँ पे वोकैबुलरी के मीनिंग नहीं पता। तो हम वहां पर क्या कर देते हैं, 4 से 5 मिनट एक पैसेज के ऊपर ही लगा देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम और नर्वस हो जाते हैं कि हाय मेरे तो 5 मिनट निकल गए, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बाकी का पूरा सेक्शन पड़ा है मेरा। तो आपने सबसे पहले क्या करना, टाइम को मैनेज करना है। इतना टाइम आपने देना है, 2 मिनट 30 सेकेंड, इतना टाइम दोगे एक क्वेश्चन को, इनफ है। उसके बाद अगर आपको नहीं सोल्व हो रहा तो उसमें अपने जो हम नेचुरली करते हैं कि जो आंसर हमें लग रहा है प्रोबेबली उसको लगाओ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करो। उसके बाद क्या पता आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आता हो, ठीक है। तो हमने एक ही क्वेश्चन के ऊपर नहीं अटके बैठ जाना। पर प्लीज अपनी जो प्रोनाउंसिएशन जो आपकी सॉरी वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी को लर्न करो, ठीक है, क्योंकि वहां पर हाई लेवल की वोकैबुलरी आती है। ग्रामर बेस्ड आपके पास 30% क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सबके सब आपके पास इज एम आर वोज वर्ड से आईएनजी की फॉर्म या ईडी की फॉर्म, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन है वो क्या देते हैं, सारे के सारे ईडी वाले दे देंगे या तो सारे के सारे आईएनजी वाले दे देंगे। फिर भी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए पैसेज के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है प्लीज। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके इंप्रूव होंगे और आपके दोनों सेक्शन का स्कोर इंप्रूव होगा। 44 मार्क्स हैं यार, 22 मार्क्स आपके रीडिंग के, 22 आपके राइटिंग के। सो प्लीज इस टॉपिक को इंप्रूव करो। और इसके साथ साथ ही अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की, जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो आपके अपने आप हो जाएंगे, उनको करने की भी जरूरत नहीं है। सो इनको थोड़ा सा अपने टाइम देना है। और रीऑर्डर पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने उन टेक्निक को कर लिया सो उसके बाद आपके 4 में से 3 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। 3 आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो वो है हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं हमारे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की, तो हम क्या करते हैं कि हाँ जी हमें तो वर्ड पिक करने आते हैं, इसमें तो सिर्फ टेम्पलेट में वर्ड डालना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, एग्जाम के बाद ये कमी निकाल देते हैं कि जी आपका तो टेम्पलेट ही बेकार था, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप टेम्पलेट बेकार नहीं होता, आपकी जो कमी है वो है कि आपने वर्ड कितने पिक किए हैं।
ठीक है। कैसे कैसे आपने वर्ड पिक किए हैं, अब मैं बताऊं कि आप लोग दो फ्रेंड हो। अब दोनों फ्रेंडों में से एक बात करता है पूरी लॉजिकली, ठीक है, आपको हर एक चीज क्लियर करके देता है, और एक बात करता है ऐसे ही हवाबाजी में। सो अब किसकी बात को ज्यादा सीरियसली लोगे? आपका जो फ्रेंड है वो लॉजिकली बात करेगा, आप उसको सीरियस लोगे, ठीक है, हवाबाजी वाले को नहीं लोगे। सो सेम इसमें भी क्या है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े से मीनिंगफुल चूज करने हैं, कि आपने फ्रेजेस में उन वर्ड्स को चूज करना है कि जिनका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो। अब मैं एक चीज बोल दूं कि सिंपल अमाउंट है, और एक मैं बोल दूं एक्सेसिव अमाउंट। सो ज्यादा वजन किस चीज में है? एक्सेसिव अमाउंट, की बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक। अब सिंपल अमाउंट में तो कुछ भी आ सकता है, 1-2 रुपए भी अमाउंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला एक्सेसिव अमाउंट, तो सब ये सोचना पड़ता है कि हाँ कितना अमाउंट हो सकता है एक्सेसिव अमाउंट। सो प्लीज थोड़ा सा आपने अपने फ्रेजेस वाले वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, 2 to 3 वर्ड्स को चूज करो, और अपने जो टाइम है उसको मैनेज करो। आपने जो ध्यान रखने वाली चीज के, एक तो आपको फ्रेजेस चूज करने हैं, और एक आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ड आपका नाउन है। नाउन का फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल आएगा, कोई नेम तो नहीं है। और ट्राई करना, अगर कहीं पर आपके पास नेम वगैरह ज्यादा आए हैं ना, तो आपने क्या करना है, नेम वाले वर्ड को पिक करना है। किसी यूनिवर्सिटी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, उनको तो आपने चूज करना ही करना, उनको राइट करने की ट्राई किया करो, क्योंकि वही तो आप क्या पता उसी के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। तो जो नेम्स आएंगे ना किसी भी चीज की, उनको आप तो आपने राइट करना ही करना है, ट्राई करना। और उनके जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होंगे, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। या तो फिर कहीं किसी के फ्रंट में दा लगता है, या ए एन लगता है, ए लगता है, तो वो चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। अब कुछ की ये भी डाउट होती है जी कीवर्ड ही समझ में नहीं आते। तो कीवर्ड समझ में ना आने का रीजन है, तो आप उसको क्या करो, ट्रांसक्रिप्ट को ओपन करो, साथ के साथ ऑडियो को चला के रखो, और उसकी एक एक लाइन को रीड करते चलो। सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करोगे तो 5 कीवर्ड्स आपके पिक होंगे डेफिनेटली, अगर आपने उसको अच्छे से किया है प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। 10 राइटिंग में जाएंगे और 10 आपके लिसनिंग में जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो बहुत इजी है, और हम लोग थर्ड फोर्थ क्लास से करते आ रहे हैं। इसमें आपकी जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो क्या रहते हैं कि हमें तो जी एस वाला वर्ड समझ में नहीं आया, स्पेलिंग तो लिख दी थी मैंने, बट पता नहीं ये लास्ट में एस कहाँ से आ गया, जी लास्ट में ईडी लगाना भूल गया मैं तो। ये सब यही तो स्पेलिंग है, यही तो हम मिस्टेक करते हैं कि हाँ एस आएगा या ईडी आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है। हम स्पेलिंग तो लिखाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के, लेकिन मिस्टेक हमारी एस या ईडी की निकलती है, देख लेना कभी भी प्रैक्टिस करके। तो पहले हमने ऑडियो को ध्यान से सुनना है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है पैसेज का उसको भी अंडरस्टैंड करना है कि पैसेज हमारा पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या तो फिर जो उसके जो वर्ड्स हैं दीज दोज या प्लूरल वर्ड तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने अपने ऑप्शन को देखना है, ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल क्लियर नहीं, ये स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, उसके बाद तो हमें हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर एडी आएगा या एस आएगा, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो। फिर आपने अपनी जो स्पेलिंग है उसको श्योर करना है कि हाँ यहाँ पर मेरी यही स्पेलिंग आनी थी। इसको आपने थोड़ा सा टाइम देना एग्जाम में, इस सेक्शन को, क्योंकि उसका तो 10 मिनट फिक्स ही है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट का, उसके बाद आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन को तो आपने ऐसे ही कर देना है, ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन ही आपके इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, 20 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है डेली 15 की, और 15 जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उन सभी के आंसर की आपको स्पेलिंग चेक करनी है, क्रॉस चेकिंग, ठीक है। तभी आपकी ये चीज इंप्रूव होंगी। अदरवाइज हमारे पास एग्जाम में यही डाउट रहता है बाद में, जी वो तो इजी थे बट पता नहीं मेरी और मैं स्पेलिंग भी सही करके आया था, हम मानते नहीं है अपनी मिस्टेक कि हमने कहीं ना कहीं एस या ई एस और ईडी में मिस्टेक की होगी। हम बिल्कुल भी नहीं मानते, हम बस एग्जाम वाले का कसूर निकाल देते हैं, जी बिल्कुल फास्ट ऑडियो थी, 90% जो पर्सन होंगे उनके पास स्लो वीडियो ही आती है, क्या हुआ 10% के पास थोड़ी सी स्पीड में वीडियो आ गई, अदरवाइज स्लो ही आती है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करो इसकी, ये इजिली इंप्रूव हो जाएंगे और आपके दोनों सेक्शन का स्कोर एक साथ इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, सो इम्पोर्टेंट है, 47 मार्क्स की होंगी। अब सबसे पहले तो क्या आपके पास इसमें टाइम की मैनेजमेंट को अपने ध्यान में रखना है। कहीं बोलते हैं जी मेरे तो जी लास्ट वाली डिक्टेशन छूट गई, अभी छूटी कैसे, जल्दी जल्दी अपना आंसर टाइप करो आप, ठीक है, वहां पर टाइम नहीं लेना। हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा वर्ड की एडिशन करने में ना पहली में ही पता नहीं 20-20 वर्ड लिख देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा टाइम जाता है। प्लीज टाइम को अपने इसमें ध्यान में रखना है, 3 से 4 मिनट ही होंगी आपके पास।
अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जाते हैं एडिशन ऑफ वर्ड्स में, ठीक है, हम बोलते हैं कि जी हम तो वर्ड के एडिशन करेंगे, बट मैं आपको कहूंगी कि उससे आपका टाइम खराब होगा। अगर आप प्रैक्टिस अभी कर ही रहे हो, अगर आपका एग्जाम ही पास है तो फिर तो आप करके आ सकते हो एडिशन, बट ट्राई करो कि आप उसके जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करो, कहाँ पर एस आएगा, कहाँ पर आईएनजी आएगा, वोज वर्ब बोल रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर की ओर ध्यान दो। प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप 50+ डेली, और एग्जाम से पहले मैं बता देती हूँ, यूट्यूब से करो या तो किसी ऐप से करो, प्रिडिक्शन फाइल जरूर करके जाना राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, क्योंकि वहां से आपको टू प्रिडिक्शन जो आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन है वो मिलेंगी ही मिलेंगी। प्लीज प्रिडिक्शन फाइल करके जाना राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, वहां से आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और आप कहोगे कि हाँ मैम ये बात सच है, जब आप एग्जाम देकर आ जाओगे। हमने खुद भी ट्राई किया है और मैं आपको भी बता रही हूँ कि प्रिडिक्शन फाइल जरूर करना आप इसकी, और एडिशन की ओर मत जाना। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन को समझोगे तो आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। अब अगर मैं बात करूं कि हम क्या होते हैं एग्जाम से पहले, नर्वस बहुत होते हैं, ठीक है, तो प्लीज अपनी जो नर्वसनेस है ना उसको दूर कर दो। अगर आपने पीटी करने का सोच लिया है तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, पजल नहीं होना कि हाँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। सिर्फ आपने फोकस करना है कि मेरा डिजायर स्कोर ये है, मुझे इस मॉड्यूल में इतने चाहिए ईच में, और इससे मेरी जो फाइल है आगे प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत हो चुकी है। सो प्लीज आप अपना एक हाई लेवल का स्कोर ही अचीव करने की ट्राई करें। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी एग्जाम क्लियर हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।